आज हम लोग को चैप्टर 2 का एक तरह से देखा जाए तो बैकअप क्लास करना है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसका यूज बहुत ज्यादा है, कैलकुलस में यूज बहुत ज्यादा है। वो डिफिनेशन पढ़ रहे तभी देखे थे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे वहां पर भी लगेगा। तो ये इंटीग्रेशन तक अच्छा समझ में आए बिल्कुल, ताकि आप लोग से लास्ट में हम ही हिसाब कर सके 100 में 100 का। लेकिन हम तो पूरा बता दे रहे हैं, लास्ट में ये नहीं कहिएगा सर हम ये नहीं पढ़े हैं, समझिए ना। तो इसके लिए पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा कि जब चैप्टर को हम बताए थे तो बताए थे कि इनवर्स कब निकलता है, ग्राफ के माध्यम से इनवर्स सब बताए थे कि नहीं बताए थे। तो उतना तो डिटेल नहीं जाएंगे, जितना सवाल बन जाएगा उतना ही होता जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा पहले चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ध्यान सुनिएगा पहले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ पर, इसके बारे में इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलक। सबसे पहले ध्यान सुनिएगा पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, डिफाइन लोग क्लास 10 से है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है बताइए तो। The function which show relation between sine and angle of a right angle triangle. The function which show the relationship between the angle and the side. ध्यान सुनिए पहले, वैसा फंक्शन जो एंगल और साइड के बीच में क्या करता था, रिलेशन करता। अभी देखते थे साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता था कि नहीं होता था। एच थीटा क्या होता था, एंगल क्या होता था, एंगल। और पी बाई एच परपेंडिकुलर आवेश क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। इस साइड होता है कि नहीं होता है। तो साइड और एंगल का क्या होता है, रिलेशन। क्या होता है, रिलेशन। कौन सा ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल में, इसको सोल्व करेंगे 6 गो फंक्शन था, साइन कोस टैन कोट कोसेक और सेक। ये नहीं था जो कि क्लास 10 में हम लोग पढ़े थे, उसके बारे में फार्मूला यूज जाने थे। तो उसी था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद यहाँ देखिए इनवर्स, इनवर्स का उल्टा क्या होता है, उल्टा। से बताए थे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरुआत में बताया थे कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, निकलता ही नहीं है। उसका कारण भी बताया थे, लेकिन ध्यान से कि होता क्या है, पूरा पॉइंट आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखे थे हम लोग कि साइन थीटा बराबर कुछ एक्स होता है कि नहीं होता। ध्यान सुनिएगा पहले, जैसे कि अगर हम रखते हैं साइन 30 तो साइन 30 का मान कितना होता है, कितना होता है। अगर हम रखेंगे tan 45 तो tan 45 का मान को दिक्कत यहाँ तक। तो ये बताइए यहाँ पे जो थीटा होता है उनका एक एंगल है कि नहीं है, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है उसका वैल्यू है कि नहीं है, एक मान है कि नहीं है। यहाँ से अपने मतलब यह जो थीटा बनता है कोई एक एंगल बनता है, कोई क्या रहता है कोण, और जो एक्स रहता है ये कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, कोई भी संख्यात्मक मान रहेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू में संख्यात्मक मान मतलब 1, 1/2, √3/2, 1/2 कुछ भी हो सकता है। मतलब साइन थीटा बराबर एक्स में हम लोग करते क्या थे कि थीटा दिया रहता था तो एक्स का मान निकालते थे कि साइन 30 है तो साइन 30 का मान कितना होगा, कितना देते 1/2। tan 45 तो tan 45 में कितना था, मतलब थीटा पुट करते थे तो एक्स आता था। अब बताइए जरा, क्लास 11th में समझाए थे फंक्शन में, फंक्शन में समझाए थे डोमेन और रेंज। बताए थे जो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। अब पुट करने के बाद जो आता है उसे क्या बोलते हैं। देखिए तो ये सब वैल्यू पुट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डोमेन। ये जो आर क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पर जो थीटा है एक तरफ से क्या कह सकते हैं, डोमेन। क्या कहते हैं, डोमेन। और यहाँ पे जो एक सारे क्या बनेगा, क्या बनेगा, वो दिक्कत यहाँ तक। न्यूमेरिकल वैल्यू को हिंदी में लिखते हैं संख्यात्मक मान।
संख्यात्मक मान पर। तो दिक्कत यहाँ पर ध्यान सीखेगा, साइन थीटा बराबर x होता था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता था, इसको होता था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जहाँ पे थीटा पुट करते तो थीटा क्या होता था, एंगल। क्या होता है, एंगल। और जो वैल्यू आता है उसको क्या मानते हैं, नोमिनल वैल्यू। हमेशा कुछ ना कुछ पुट करने पर जो भी आएगा वो वैल्यू आएगा, 1 आए, 0 आए, 1/2 आए, 5/2, कुछ भी आएगा वो क्या है, कोई नोमिनल वैल्यू आएगा, इसलिए लिखूंगा x। क्या लिखा है, x। अब फंक्शन में बताए हैं कि जो वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, जो रियल वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। अब पुट करने के बाद जो रियल वैल्यू आता है उसे क्या बोलते हैं, बताया कि नहीं बताया। इन 4 तरह का फंक्शन का हम अलग अलग डोमेन और निकाले सिखाए थे वहां पर। सेम चीज यहाँ पर जब यह पुट कर सकते हैं ये क्या बन जाएगा, डोमेन। अब ये आर क्या बनेगा। अब जरा ध्यान से होता है कहानी क्या चीज है, जैसे बताइए अगर इक्वल यहाँ पर है, यहाँ प्लस है, यहाँ से यहाँ क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ -6 को अगर हम यहाँ से यहाँ ले, यहाँ क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ गुना को यहाँ से क्या बनेगा, क्या बनेगा, भाग। अगर भाग के यहाँ से क्या लेंगे, वो दिक्कत यहाँ तक ध्यान सुनिएगा पहले क्या होता है। अगर इक्वल के एक तरफ प्लस में दूसरा तरफ ले क्या बनेगा, इक्वल के एक तरफ माइनस में दूसरा ले क्या बनेगा, अगर है गुना में तो हाँ, यहाँ भागो क्या। अब जरा ध्यान सुनिएगा पहले, यहाँ पर भी क्या होता है, एक है मेरा साइन, ये साइन है ना, साइन थीटा। जब साइन को एक तरफ से दूसरे तरफ भेजेंगे तो याद रखिएगा साइन इनवर्स क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स। मतलब पावर में कितना होता है, माइनस। इनवर्स मतलब पावर में माइनस। हो दिक्कत यहाँ तक ध्यान सुनिएगा, इनवर्स मतलब पावर में कितना होता है, माइनस। तो उसी प्रकार से ध्यान सुनिएगा, अगर साइन थीटा बराबर x है, ध्यान सुनिएगा पहले, साइन थीटा बराबर x है, हमको थीटा निकालना है, यहाँ साइन है, साइन इनवर्स में किसी साइन है, क्या लिखा हुआ है। जब साइन को यहाँ से यहाँ भेजेंगे तो यहाँ आ जाएगा थीटा। अब ये बिना इनवर्स का है ना, क्या बन जाएगा, इनवर्स। मतलब आ जाएगा साइन इनवर्स। वो दिक्कत यहाँ पर उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि खुद लिखा हुआ है कोस इनवर्स y बराबर लिखा हुआ है, कोस इनवर्स y बराबर क्या लिखा हुआ है, थीटा। अब हमको यहाँ से y का मान निकालना, खुद कोस इनवर्स है कि नहीं है, कोस इनवर्स को एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मतलब y = कोस थीटा। कहने का अर्थ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा तो ट्रिगो से इनवर्स ट्रिगो, और इनवर्स ट्रिगो से क्या बनेगा, ट्रिगो। वो दिक्कत यहाँ तक मतलब साफ कर इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिगो है, इक्वल उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स। इनवर्स ट्रिगो बन जाएगा। अब इनवर्स ट्रिगो यहाँ से लाएंगे तो क्या बन जाएगा, ट्रिगो। वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो जरा ध्यान से लिखेगा इसको, यहाँ पे साइन थीटा बराबर है ना, साइन थीटा बराबर क्या है, जब थीटा का मान निकालेंगे तब क्या बचेगा, साइन वहां क्या जाएगा, बस। वो दिक्कत यहाँ तक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स। वो दिक्कत यहाँ तक मतलब अब हम ध्यान सुनेगा पहले क्या करना, साइन थीटा बराबर एक था, थीटा बराबर निकालेंगे, साइन यहाँ से वहां जाएगा साइन इनवर्स, थीटा बराबर साइन इनवर्स। अब उल्टा कहानी, जैसे ध्यान सुनिएगा पहले, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 था कि नहीं था। अब अगर इस साइन को उधर यहाँ क्या बचेगा, क्या बचेगा, साइन जब यहाँ से वहां जाएगा क्या बनेगा, साइन 1/2। अब जरा ध्यान सुनिएगा, पहले के सवाल में और अब के सवाल में क्या डिफरेंस रहेगा। पहले का सवाल कि साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। कितना होता है, 1/2। अब आपको ई नहीं दिया रहेगा, अब ई लिखा हुआ रहेगा साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना बनेगा। इसको पढ़ने का तरीका चेंज करें, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका है साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, कितना का, ऐसे पढ़ेगा तो बहुत जल्दी बनेगा, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। साइन इनवर्स 1/2 मतलब साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। वो दिक्कत यहाँ तक मतलब पहले हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री दिया रहा था, मतलब पहले ट्रिग्नोमेट्री के साथ हमेशा क्या होता है, एंगल। क्या होता है, एंगल। तो हम लोग क्या निकालते हैं, वैल्यू। क्या निकालते हैं, वैल्यू। अब उल्टा काम है, उल्टा काम रहेगा। उल्टा काम मतलब इनवर्स के साथ क्या रहेगा, वैल्यू। इनवर्स से क्या रहेगा, वैल्यू। तो क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ध्यान से क्या पहले ट्रिगो के साथ एंगल था तो क्या निकाल रहे थे। अब बताइए इनवर्स के साथ क्या है, एक से एक्स को क्या बोलते हैं, नोमिनल कहते हैं।
मतलब इनवर्स के साथ में क्या रहेगा, वैल्यू क्या रहेगा, तब क्या निकालेंगे, थीटा। थीटा मतलब क्या निकालेंगे। अब जो ध्यान सुनिए, अब सवाल कैसा रहेगा कि साइन इनवर्स √3/2 का मान बताइए। साइन इनवर्स √3/2 का मान बताइए कितना डिग्री। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब कहानी क्या करता है, जो हम लोग पुट कर तो उसको क्या बोलते हैं, डो में। पुट इसको ना कर रहे हैं, ये क्या बन जाएगा, आ ही नहीं रहा है, ये क्या बनेगा। मतलब अब यहाँ पे जो एक्स है वो एक्स क्या बनेगा, डो में। एक्स का क्या बन जाएगा, डो में। और यहाँ पे जो एंगल क्या बन जाएगा, वो दिक्कत यहाँ तक। अब जरा ध्यान से पुट सोच के बताइए, ट्रिग्नोमेट्री में थीटा क्या था, दो में। थीटा क्या था, दो में। और इनवर्स में क्या हो गया, इनवर्स में क्या हुआ, बदला कि नहीं बदला। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो थीटा था वो क्या था, दो में। अब इनवर्स में क्या बन गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्स क्या था, एक्स क्या था, लेकिन इनवर्स में एक्स क्या बन गया, दो में। वो दिक्कत यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है। तो बेसिकली हम लोग को अब जो सवाल दिया जाएगा वो इस प्रकार से दिया जाएगा, मतलब इनवर्स के साथ वैल्यू दिया हुआ रहेगा, आपको एंगल निकल रहेगा। अब ऐसा कभी भी नहीं लिया हुआ साइन इनवर्स, सोचिएगा कि साइन इनवर्स π/6 है, ऐसा कभी नहीं होगा, ताकि इनवर्स के साथ जब भी बनेगा तो हमेशा क्या बनेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। और π/6 एंगल ना है जी, ये गलत ना हो जाएगा। इनवर्स के साथ हमेशा क्या रहेगा, वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, चाहे यहाँ पर 1/2 हो, 0 कुछ भी रहेगा, इनवर्स के साथ क्या रहेगा, और ट्रिग्नोमेट्री के साथ क्या रहेगा, क्या रहेगा। अब बताइए ट्रिग्नोमेट्री के साथ क्या रहेगा, अब क्या निकलेगा, क्या निकलेगा। इनवर्स के साथ क्या रहेगा, इनवर्स क्या रहेगा, तब क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे। जरा बताइए तो, साइन π/6 का मान कितना होता है, 1/2। कितना होता है, साइन π/6 का आंसर होता है 1/2। अब अगर साइन को यहाँ से वहां ले जाते तो यहाँ क्या बचेगा, है कि नहीं है। इसी को अगर ये नहीं लिखाएगा, अब बोलेगा साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना बनेगा, कितना बनेगा, बन जाएगा। तो ये तो क्लास 10 का मिलेंगे सीखे थे, 12th में इसको सीखना है तो हम इसी फोकस करते हैं। अब आप लोग बताइए कोस इनवर्स π/4 का मान, ध्यान रखिएगा, कोस इनवर्स π/4, कोस इनवर्स तो इनवर्स के साथ क्या विरोध रहेगा, बताइए। कोस इनवर्स 1/2 का मान क्या बनेगा, क्या बनेगा। कोस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, 45 मतलब π/4, कितना बताइए। tan इनवर्स √3 का मान कितना बनेगा, tan इनवर्स √3 मतलब tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, 60 मतलब π/, कोस इनवर्स 0 अरे कोस इनवर्स 0, कोस कितना डिग्री का मान 0 होता है, कितना डिग्री का, 90 का ना, चलो कुछ 0 भी बोल रहे हैं, 90 मतलब π/। तो ये बताइए अगर ट्रिग्नोमेट्रिक साथ, ये बताइए जितना सारा भी वैल्यू है सब वैल्यू क्या पॉजिटिव में दिए कि नहीं दिए, है कि नहीं है। आराम से मान निकल रहा है, निकल जाएगा। मतलब इनवर्स के साथ अगर पॉजिटिव वैल्यू जाएगा तो उसका मान निकल नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। यहाँ से कहीं कोई दिक्कत तो बताइए तो, कोट इनवर्स √3 का मान वो निकल क्या था। टाइप नंबर 1 थोड़ा ध्यान से देखिएगा पहले, साइन इनवर्स 1/x बराबर, ध्यान से लिखा पहले। ये बताइए साइन थीटा का उल्टा क्या होता था, 1/cos थीटा लिख सकते थे कि नहीं,
साइन का उल्टा क्या होता है? कोस का उल्टा क्या होता है? कोस का उल्टा टेन का उल्टा इन है। साइन का उल्टा कोसेक, टेन का उल्टा कोट होता है और कोस का उल्टा। जब ध्यान से देखा, इसको बोलते हैं अपोजिट फार्मूला। मतलब साइन को जब उल्टा में चेंज करना होगा तो साइन इनवर्स होगा। अगर साइन इनवर्स 1/x है तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोस। क्या होता है? साइन का उल्टा कोस चला जाएगा। जैसे ये उल्टा में जाएगा, यह वैल्यू भी आपस में पलट जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा। अगर ये 1/x है तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अगर लेकिन अगर मान ली कोस इनवर्स x है, कोस इनवर्स क्या है? एक तो कोस का उल्टा क्या होता है? सेकंड दोनों पलटेंगे जी। एक बटा 1 कष्ट है, यहाँ कितना आ जाएगा? 1/x। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये बताइए, अगर मान लीजिए कि tan इनवर्स √3 है, एक कोट में यहाँ तक कोट इनवर्स कितना लिख सकते हैं? कितना लिख सकते हैं? कोट इनवर्स 1/। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर मान लीजिए एक लिखा हुआ है सेक इनवर्स y लिखा हुआ है, एक कोस में लिखना है, तो कोस इनवर्स कितना लिखते हैं? कितना लिखना है? 1/। मतलब जब उसके अपोजिट में चेंज करते हैं तो जो वैल्यू है ना वो भी चेंज होगा, ये पलट जाएगा। ध्यान सुनिए पहले, साइन का अपोजिट क्या होता है? कोस। क्या होता है? जब अपोजिट में जाएगा तो जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगा? चेंज, वो भी पलट जाएगा। ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। आप लोग बताइए, साइन इनवर्स 1/x है ना, साइन इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हैं? कोसेक इनवर्स। उसी प्रकार से कोस इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हैं? सेक इनवर्स। उसी प्रकार से tan इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हैं? कोट इनवर्स। उसी प्रकार से बताइए, कोसेक इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स 1/x। वो दिक्कत पहला है साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x। आराम से ध्यान से करते क्या प्रूफ करना है? एलएचएस से भी करते हैं और आरएचएस से, उससे कहीं को दिक्कत नहीं। पहले क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं, को लेट मान लेते हैं। साइन इनवर्स 1/x को क्या मान लिए हम लोग? क्या मान लिए? साइन इनवर्स 1/x को क्या मान लिए? अब आप लोग बताइए, साइन इनवर्स अगर यहाँ से वहां जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 1/x कितना? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब साइन थीटा के बटा में कुछ नहीं, कितना है? ई 1/x है, साइन थीटा बटा क्या? इन दोनों का निकालते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब विरोध क्रम, पलटने पर ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, मतलब ऑन रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम करने पर ध्यान सकेगा, जब पलटेंगे तो 1/x क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? 1/x बटा 1 हो जाएगा। और साइन थीटा बनेगा 1/, तो इस x/1 को x लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये बताइए, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे, 1/sin थीटा बराबर क्या होता है? क्या होता है? मतलब इधर आप कोसेक थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ कोसेक है कि नहीं है? अगर कोसेक को यहाँ से यहाँ लाएंगे तब क्या बन जाएगा? कोसेक इनवर्स क्या बनेगा? कोसेक इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? और कोसेक इनवर्स x बराबर यहाँ क्या है? ये बताइए तो थीटा बराबर क्या माने हैं? क्या माने हैं? साइन इनवर्स 1/x। देखिए तो प्रूव हुआ कि नहीं प्रूव हुआ? हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ से पहले साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या बनेगा? क्या बनेगा? कोस इनवर्स 1/x बराबर क्या बनेगा? क्या बनेगा? कोट इनवर्स 1/x बराबर क्या बनेगा? और tan इनवर्स 1/x बराबर क्या बनेगा?
सेक इनवर्स 1/x बराबर क्या बनेगा? कोसेक इनवर्स 1/x बराबर क्या बनेगा? फिर बनेगा। प्रूव करना, ध्यान से देखिए। मान लिए साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स, इसको प्रूव करना है। LHS समीकरण से और RHS आराम से पहला स्टेप किए। साइन इनवर्स 1/x को क्या मान लिए? थीटा। क्या मान लिए? थीटा। 1/x का मान निकाल रहे, यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ से वहां जाएगा, क्या बन जाएगा? साइन। तो 1/x बराबर क्या आ जाएगा? साइन थीटा। 1/x बराबर क्या आ जाएगा? साइन थीटा। अब यहाँ से कर रहे हैं रेसिप्रोकल, मतलब व्युत्क्रम करने पर। तो ध्यान सुनिएगा, तो पलट देंगे। 1/x क्या बन जाएगा? x/1। अभी साइन थीटा बटा 1 है, ये क्या बन जाएगा? 1/x/1 को x लिख सकते हैं। अब बताइए 1/sin को क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा। यहाँ कोसेक है, इसको यहाँ से अगर इधर लगे क्या बनेगा? कोसेक इनवर्स। तो कोसेक इनवर्स x बराबर यहाँ क्या बच जाएगा? अब कोसेक इनवर्स x बराबर थीटा बराबर क्या माने हैं? क्या माने हैं? आया कि नहीं आया? LHS बराबर क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? ठीक उसी प्रकार से इन दोनों बन जाएगा। कोसेक इनवर्स 1/x को मानेंगे थीटा, 1/x बराबर कोस थीटा आ जाएगा। पलटेंगे तो x/1, यहाँ 1/cos, और 1/cos क्या सेक होता है? यहाँ जाएगा सेक इनवर्स थीटा, और थीटा बराबर सब सेम टू सेम। तो बताइए क्या दूसरा तीसरा आपसे खुद बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है? साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना बनेगा? π/6। लेकिन अगर हम बोलेंगे साइन इनवर्स -1/2 का मान बताइए, तब तो दिक्कत होगा। कोस इनवर्स -1/2 का मान मतलब बन जाएगा क्लियर भाई। तो कहानी क्या चीज है, क्योंकि हम लोग जो आते थे वो प्लस वाला एंगल डालते थे 0 से 90 तक, है कि नहीं है? तो प्लस वाले भी निकले मान निकाल देते, लेकिन जब अंदर क्या हो? माइनस। माइनस कैसे जाते हैं? तो माइनस का लगा रहे फॉर्मूला, ध्यान से देखिए। तो दो टाइप में बांटा हुआ है, साइन इनवर्स -x, साइन का उल्टा होता है कोसेक इनवर्स -x, और एक होता है टेन इनवर्स -x। ध्यान से पहले बात नहीं करेंगे। साइन इनवर्स -x, कोसेक इनवर्स -x, और टेन इनवर्स -x। साइन के साथ साइन का उल्टा कोसेक हो गया, और क्या हो गया? टेन। कौन कौन? साइन कोसेक टेन। कौन कौन? साइन कोसेक टेन। अगर इन तीनों के साथ अगर अंदर माइनस लगा हुआ तो माइनस कहाँ निकलेगा? बस सीधा कहाँ निकलेगा? बाहर। मतलब साइन इनवर्स -x बराबर हो जाएगा -sin। उसी प्रकार से कोसेक इनवर्स -x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक इनवर्स x। टेन इनवर्स -x बराबर क्या हो जाएगा? -tan इनवर्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? साइन के साथ, कोसेक के साथ और टेन, तीनों के साथ अगर अंदर लगा माइनस तो माइनस कहाँ निकलेगा? कहाँ देगा? साइन इनवर्स -x बराबर क्या है? यही ना प्रूफ करना है। साइन इनवर्स -x बराबर क्या होता है? आराम से प्रूफ करेंगे, ध्यान से करते हैं। मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, साइन इनवर्स -x को मान लिए थीटा। क्या मान लिए? थीटा। साइन इनवर्स -x क्या मान लिए? थीटा। अब ये बताइए, यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ से वहां भेजे क्या बन जाएगा? साइन। यहाँ क्या बचेगा? -x बराबर साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये तो बहुत पहले से जानते हैं, माइनस को इधर लिखिए, माइनस को उधर, इससे कहीं पर पढ़ना नहीं पड़ेगा। मतलब x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा। अब क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़े थे, ध्यान से रखिएगा। पहले साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस कोसेक थीटा। टेन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोट माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोस माइनस थीटा बराबर क्या होता है?
सेक माइनस थीटा ध्यान सीखिएगा। साइन माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा और कोट माइनस थीटा था। इन चारों के साथ अगर माइनस लगा था तो माइनस कहाँ जाता था, आ रहा था ना। लेकिन कोस और सेक हमेशा नहीं था। सेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, और कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। मतलब सेक और कोसेक के साथ अगर अंदर माइनस निकल गया प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। सेक और कोसेक के साथ यदि अंदर लगा है माइनस तो बाहर निकल क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा और सेक माइनस थीटा बराबर सेक। लेकिन साइन माइनस थीटा बराबर क्या बनेगा, टेन माइनस थीटा बराबर क्या बनेगा। ये जरा बताइए, साइन माइनस थीटा बराबर क्या बन रहा है, माइनस। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो ये बताइए क्या माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसके बराबर जब ये हो सकता है, इसके बराबर नहीं होगा। जब ध्यान से देखें तो माइनस साइन थीटा है कि नहीं है, तो माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। मतलब इसको चाहेंगे तो x बराबर साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है। अब बताइए साइन को जब यहाँ से यहाँ लाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ साइन है, इसको जब यहाँ से यहाँ लगे क्या बन जाएगा, मतलब साइन इनवर्स x बराबर माइनस आ जाएगा। माइनस को इधर लाए कोई दिक्कत रहेगा, मतलब माइनस साइन इनवर्स x बराबर कितना देगा, और माइनस साइन इनवर्स x बराबर माइनस साइन इनवर्स x बराबर क्या है, थीटा। थीटा बराबर क्या माने हैं जी, क्या माने हैं, साइन इनवर्स माइनस x। देखिए तो ये वाला और ये दोनों सेम है जी, बस ये वाला उधर लिख दिया, ये वाला कहाँ है, मतलब इसको चाहेंगे हम तो साइन इनवर्स माइनस x बराबर माइनस साइन इनवर्स x। बना के नहीं बना, बना के नहीं बना, बन गया। तो ध्यान देंगे, साइन इनवर्स माइनस x बराबर क्या बनेगा, क्या बनेगा, tan इनवर्स माइनस x बराबर क्या बनेगा, कोसेक इनवर्स माइनस x बराबर क्या बनेगा, साइन के साथ, tan के साथ और कोसेक के साथ। यदि माइनस लगा हुआ है अंदर तो माइनस क्या निकालेगा, क्या निकालेगा, बाकी सब जस कर। ठीक है, प्रूफ आसान टेस्ट के प्रूफ कैसे के जान सकेगा। एलएचएस को मान लिए थीटा, क्या मान लिए थीटा। साइन इनवर्स माइनस x बराबर थीटा आ जाएगा। साइन इनवर्स को यहाँ से वहां भेजेंगे, माइनस x बराबर कितना आ जाएगा, साइन थीटा। साइन इनवर्स था तो साइन थीटा, माइनस इधर लिख दिया, माइनस उधर लिखे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। माइनस को उधर भेजिए तो x बराबर माइनस साइन थीटा, x बराबर। अब बताइए साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, तो क्या माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा लिख दिए। अब जब ध्यान से देखिएगा, पहले इस साइन को यहाँ से यहाँ लाएंगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस थीटा। तो साइन इनवर्स x बराबर माइनस थीटा, माइनस को यहाँ से जब इधर लाएंगे तो माइनस साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। माइनस साइन इनवर्स x और बराबर थीटा। थीटा बराबर क्या माने थे, साइन इनवर्स माइनस, बस इसको इधर लिख दिया, इसको कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक उसी प्रकार से ई दूनी बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, यहाँ पर भी ई दूनी को प्रूव करके आना है। अब जब ध्यान से समझिए एग्जाम्पल में। अब बताइए अगर साइन इनवर्स माइनस 1/√2 लिखा है, एक बनाना है ना, तो देखिए तो क्या फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, साइन इनवर्स माइनस। साइन इनवर्स के साथ जब माइनस लगा है तो माइनस कहाँ आएगा, मतलब आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/√2। अब ये माइनस का अब तो बता सकते हैं ना, साइन इनवर्स 1/2 मतलब साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, कितना डिग्री का, π/4 मतलब 45। आंसर आया कि नहीं आया। उसी प्रकार से अगर मान लेते हैं यहाँ पर लिख दिया tan इनवर्स -√3 लिखा हुआ है,
tan इनवर्स माइनस रूट 3 प्लस रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, जस्ट का तस का मान निकाले थे, लेकिन क्या है माइनस, यहाँ पे लगेगा फार्मूला tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, एक बार चाहेंगे तो माइनस tan इनवर्स रूट 3 लिख सकते हैं, और माइनस का माइनस tan इनवर्स रूट 3, tan कितना डिग्री का मान रूट 3 होता है, कितना डिग्री का 60 डिग्री, मतलब पाई बाय 3। वो दिक्कत यहाँ तक 6 गो डेरिवेटिव फंस होता है, साइन का, tan का, कोसेक का, इन बता दिए। अब जरा ध्यान से कोस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, कोट इनवर्स माइनस, ध्यान से इन तीनों के साथ क्या होता है, माइनस हटेगा और पाई में से हटेगा, कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स। ध्यान से इनको को याद करने का तरीका है, माइनस हटाइए पाई में से हटाइए, मतलब कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या बना, पाई माइनस कोस इनवर्स। कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, तो सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या बनेगा, पाई माइनस सेक इनवर्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोट इनवर्स। मतलब ध्यान सुनिएगा, पहले साइन के साथ, tan के साथ, कोसेक के साथ, अगर तीनों के साथ माइनस था अंदर तो माइनस का निकल गया, लेकिन कोस के साथ, कोट के साथ और सेक के साथ, कोस, कोट और सेक, इन तीनों के साथ अगर माइनस लगा हुआ है तो माइनस हटाएंगे और पाई में से, तो कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या बनेगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या बनेगा, और कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या बनेगा। एक प्रूफ कर लीजिए, कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स, इसी को प्रूफ करते हैं। जब ध्यान से रखिएगा, पहले लेट कर लेते हैं, कोस इनवर्स माइनस एक्स को कितना मान लिए, थीटा, कितना मान लिए, कोस इनवर्स माइनस एक्स लौटा गया थीटा। तो ये बताइए, कोस इनवर्स को जब यहाँ से वहां भेजेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस, और कोस इनवर्स यहाँ से जब वहां जाएगा क्या बचेगा, माइनस इधर लिखिए, माइनस उधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताइए एक्स बराबर कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है नहीं ना। अब जब ध्यान से कहानी सुनिए क्या होता है, माइनस कोस जैसे लिखे थे कि माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा होता है कि नहीं होता, तो लिख देते कि माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा, लेकिन क्या माइनस कोस थीटा बराबर कोस माइनस थीटा होता है, नहीं ना होता है, क्योंकि कोस माइनस थीटा बराबर सी पर क्या होता है, ऐसा तो नहीं होता है। तब ये वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, तब लगेगा दूसरा कंसेप्ट। ये बताइए आप लोग, कोस पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, ये बताइए, पाई के साथ चेंज की नो चेंज, चेंज की नो चेंज, मतलब कोस को और थीटा को थीटा। अब पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, कौन सा, सेकेंड में कोस क्या होता है, सेकेंड में कोस क्या होता है, मतलब कोस पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या माइनस कोस थीटा बराबर कोस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। मतलब x बराबर कोस पाई माइनस थीटा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इस कोस को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, तो यहाँ ले जाएंगे तो आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ माइनस थीटा है, यहाँ जाएगा तो प्लस, यहाँ कोस इनवर्स प्लस, यहाँ जाएगा तो माइनस, मतलब इसको हम चाहेंगे तो थीटा बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। थीटा यहाँ माइनस में था, यहाँ तो प्लस, कोस इनवर्स यहाँ प्लस, वहां जाएगा तो माइनस। तो और एक थीटा बराबर क्या माने हम लोग, क्या माने हैं, कह सकते हैं कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ,
हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? दिक्कत ये क्या आराम से एल एक्स को मान ले थीटा कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, तो माइनस एक्स बराबर कोस थीटा, माइनस यहाँ से वहां चला गया, एक्स बराबर माइनस कोस थीटा। जानते हैं कि कोस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कोस थीटा होता है, तो माइनस कोस थीटा बराबर कोस पाई माइनस थीटा, माइनस कोस थीटा बराबर कोस पाई माइनस थीटा। कोस को यहाँ से यहाँ भेजेंगे, आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा। अब दोनों को इंटरचेंज कर दिए, यहाँ थीटा माइनस में यहाँ क्या जाएगा प्लस, कोस में यहाँ प्लस मानेगा तो माइनस, तो थीटा बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। और एक थीटा बराबर क्या माने हैं? कोस इनवर्स माइनस एक्स, तो कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब फाइनली बताइए साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है? ध्यान सुन के बोलिए, गलत मत बोलिएगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है? साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है? कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है? सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है? कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है? कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है? कोई दिक्कत यहाँ तक? ध्यान से तो अगर लिखा हुआ है कोस इनवर्स माइनस 1/2, क्या लिखा हुआ है? कोस इनवर्स माइनस 1/2। यहाँ पे लगेगा फार्मूला, कौन सा फार्मूला? कोस इनवर्स माइनस एक्स, और कोस इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला क्या होता है? तीसरा चाहेंगे तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, एक्स का स्थान पे होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। पाई का तो पाई रह जाएगा माइनस कोस इनवर्स 1/2। कोस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? कितना डिग्री का? 60 डिग्री मतलब पाई। अब आराम से लिखते हैं, 3 पाई में से पाई लगा देगा 2 पाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको हटा कर यहाँ लिख देते इसके लिए ना, यहाँ लिखते हैं कोस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कोस। अब इसी के आधार पर सवाल उसको बना के जा दिखाइए। देखिए अगर एंगल पॉजिटिव है ना तो कुछ नहीं लगाना है फॉर्मूला, बस जस्ट तक उसका मान ही देना है। जैसे सवाल दिया है साइन इनवर्स माइनस 1/2, ये प्लस में कि माइनस में? और माइनस बताए ना फॉर्मूला, बताइए। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा, और माइनस तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 मतलब साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? पाई बाई। आगे यहाँ तक ये बताइए कोस इनवर्स रूट 3/2, एक में कहीं माइनस लगा हुआ है तो पागल देखो कहीं कहा लगा रखा हूँ माइनस लगा में? कोस इनवर्स रूट 3/2 ये प्लस है कि नहीं है? और डायरेक्टली बताइए क्या कोस कितना डिग्री का मान रूट 3/2 होता है? कितना डिग्री का? डायरेक्टली पाई/6 बन जाएगा। वो दिक्कत यहाँ तक? अब ये प्लस में कि माइनस में? तो बताइए tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? माइनस tan इनवर्स, और माइनस tan इनवर्स 1 का मान कितना था? कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके साथ लिखे तो प्लस में कि माइनस में? तो कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है? पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है। पाई का पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, कोस कितना डिग्री का मान? घटा देंगे तो आ जाएगा 3 पाई बाई। ये तो बन गया है। ये बना के नहीं बना? बन गया है। जरा ध्यान से के tan इनवर्स 1 है कि नहीं है? ये डायरेक्टली प्लस में कि नहीं है? है ना? तो tan कितना डिग्री का मान 1 होता है? पाई बाई प्लस। ई बताइए कोस इनवर्स माइनस एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या बनता है? पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। क्या बनता है? पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। पाई माइनस कोस इनवर्स। फॉर्मूला तोड़ लिए, ये भी माइनस में कि नहीं है? इसको फिर फॉर्मूला में तोड़िए। साइन इनवर्स माइनस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो प्लस माइनस 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 साइन इनवर्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस पाई आ जाएगा माइनस कोस इनवर्स 1/2।
कोस कितना डिग्री का मान 1/2 पाई बाई माइनस साइन बस 1/2 पाई बाई एकड़ बटा में कुछ वन कष्ट है 4 1 3 और 6 के एलसीएम कितना जगह 4 तिहाई तो 3 पाई 1 से जगह 12 में तो 12 पाई 3 चौका 4 पाई 6 गुना माइनस इन्हें करना है 12 प्लस 3 कितना देगा 15 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 12 जगह 15 में से 6 जगह 9 पाई बाई 2 3 तिहाई 3 चौका 12 3 पाई बाई यहाँ तक कहीं पर दिक्कत है अरे tan इनवर्स 1 tan कितना डिग्री के मान 1 था पाई बाई 2 कोस इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स x साइन इनवर्स माइनस x बराबर माइनस साइन इनवर्स x पाई बाई 4 पाई का पाई माइनस का माइनस कोस इनवर्स 1/2 कोस कितना का मान 1/2 होता है तो पाई बाई 3 का माइनस का माइनस साइन कितना का मान 1/2 होता है तो पाई बाई 6 का 4 1 3 6 कैल्शियम 12 4 क्या है 12 तो 3 पाई 1 से भाग में 12 में 12 तो 12 गुना पाई कितना देगा 12 पाई 3 चौका 12 तो 4 पाई 6 गुना 12 तो 2 पाई 12 प्लस कितना देगा 15 माइनस 4 माइनस कितना देगा माइनस 6 15 में से 6 कितना देगा 9 9 पाई बाई 2 3 क्या है 9 3 चौका 12 3 पाई 2 बताइए कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 है ना खुद प्लस में कि नहीं है तो बताइए कोस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है पाई बाई प्लस 2 तो 2 आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2 साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है पाई बाई 2 1 कम 2 2 तिहाई मतलब आ जाएगा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 बराबर 2 पाई बाई 3 संसार में इससे आसान कुछ मिलेगा जी कभी नहीं मिलेगा अब बताइए tan इनवर्स होती है खुद प्लस में कि नहीं प्लस में नकली मान रख देंगे tan कितना डिग्री का मान होता है माइनस लेकिन ये माइनस में नहीं जी एक और लगेगा फार्मूला अभी बताइए सेक इनवर्स माइनस एक्स का क्या होगा क्या होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स का स्थान यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत है यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत है यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है इसके बाहर क्या था माइनस और 2 टर्म है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे यही दिक्कत था ठीक है ना अब देखिएगा पाई बाई 3 माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पाई माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स 2 सेक कितना डिग्री का मान 2 होता है जी पाई बाई 3 पाई बाई 3 ना कोस का उल्टा होता है तो 2 का उल्टा 1/2 होता है ना तो 60 में होता है तो पाई बाई वो दिक्कत क्या था 1 और बटा 1 कह सकते हैं 3 1 और 3 का एलसीएम 3 1 कम 3 जगह 1 से जगह पाई यहाँ जगह 3 तो माइनस 3 पाई प्लस पाई प्लस पाई 2 पाई माइनस 3 पाई बटा में 3 माइनस पाई बाई अब आते हैं एक सवाल है 12 में रेंज के बारे में तो डोमेन और रेंज के बारे में जो हम बार बार सवाल पूछते तब लोग के साथ याद भी होगा याद है कि नहीं याद है याद है सर साइन इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक माइनस पाई बाई 2 से कोस इनवर्स का 0 से तो एक बार लिखवा देते फिर से याद करते बाकी लोग पूरा नहीं बता रहे कह के डोमेन रेंज कहाँ आया था कैसे तो हम सब बताते तो डिटेल में उसको खाली बताएंगे तो उसको बताने में 2 घंटे का 2 क्लास लग जाएगा ग्राफ के साथ तो इसको मान लीजिए टाइप नंबर कौन सा हो जाएगा अच्छा आ जाएगा यहाँ आ जाएगा ITF इधर लिख लिए हैं इधर मिटा सकते हैं यहाँ आ जाएगा आपका डोमेन और यहाँ आ जाएगा रेंज को कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू की ब्रांच
इधर लिख रही है। चलिए अब लिखना बंद करेंगे, पहले समझेंगे। 2 मिनट याद करवाते हैं, बाकी पहला चीज साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स। tan inverse x और ये तो लगता है अलग अलग आदमियों को याद होगा, रेंज तो याद होगा, डोमेन नहीं याद हो सकता है। बताइए तो साइन इनवर्स का डोमेन कहां से कहां तक? -1 से सबको याद है जी? बताते तो याद हो गया। अब बताइए कोस इनवर्स एक्स का डोमेन कहां से कहां तक? -1 से tan इनवर्स का कहां से कहां तक? पूरा का पूरा। कोट इनवर्स का ये बताए थे। सेक इनवर्स क्या होता है? रियल नंबर से -1 और 1 नहीं होता है। और कोसेक इनवर्स भी इन बताए थे। कोई याद यहाँ तक? जो साइन का वही कोस का, जो tan का वही कोट का, जो सेक का वही वो दिखा यहाँ तक। ई था डोमेन। अब आते हैं रेंज। बताइए साइन इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक? -π/2 से लेकर π/2 तक। कोस इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक? 0 से। tan इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक? -π/2 से π/2 के बीच। कोट इनवर्स का कहां से कहां तक? 0 से पाई के। सेक इनवर्स का कहां से कहां तक? सेक कोस का होता है 0 से लेकर पाई, लेकिन एक एंगल नहीं होगा। कौन नहीं होगा? कौन सा? π/2 -π/2, क्योंकि वहां पर जब जाएंगे सेक 90 तो सेक 90 का मान नॉट इन होता है। अब ध्यान रखिएगा कोसेक का कहां से कहां तक? लेकिन एक में कौन नहीं होता है? कौन नहीं होता है? 0 क्यों नहीं होता है? क्योंकि कोसेक 0 का मान क्या होता है? नॉट डिफाइंड। साइन 0 का मान कितना होता है? 0। लेकिन कोसेक 0 का मान कितना होता है? नहीं होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए मेनली हम लोग यहाँ पे याद करना है, वो क्या करना है? साइन इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक? कोस इनवर्स का रेंज 0 से। tan इनवर्स का -π/2 से π/2 के बीच। और कोट इनवर्स का 0 से पाई के बीच। सेक इनवर्स का 0 से पाई, लेकिन उससे π/2। और कोसेक इनवर्स का देखिएगा साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसेक तीनों एक हिस्सा है। ये -π/2 से π/2, इसमें -π/2 से π/2 तक है, इसमें -π/2 से π/2 के बीच में है, और इधर में -π/2 से π/2 तक है। ये क्या नहीं है? उसी प्रकार से कोस है, कोट है और सेक है। ये 0 से पाई तक है, ये 0 से पाई के बीच में है, 0 से पाई तक है, लेकिन क्या नहीं है? कोई दिक्कत यहाँ तक? इसी में एक सवाल था क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से कहना है 13 था एक्सरसाइज 2.1 का 2.1 का। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 13 क्या था? इफ साइन इनवर्स x बराबर y। साइन इनवर्स x का क्या है? y। तो y के बारे में 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। ये बताइए साइन इनवर्स x बराबर y में x क्या है? डोमेन की रेंज क्या है? और y क्या है? तो देखिए तो सबके बीच में क्या लिखा हुआ है? y। तो डोमेन के बारे में पूछा है कि रेंज के बारे में? क्या है? साइन इनवर्स। क्या है? पहला कहता है y का मान मतलब जो रेंज होगा वो 0 से लेकर पाई तक।
दूसरा कहता है -π/2 से लेकर π/2 तक। तीसरा कहता है 0 से लेकर पाई के बीच में। और चौथा कहता है -π/2 से π/2 के बीच में। कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो पहला किसका बनेगा? पहला किसका बनेगा? 0 से लेकर पाई तक। 0 से लेकर बन जाएगा। तीसरा किसका बनेगा? 0 से पाई के बीच कोट में। और चौथा किसका बनेगा? -π/2 से π/2 के बीच में। दिख रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक? लिख लीजिए। अरे रेंज पूछा है y के बारे में, तो साइन इनवर्स x बराबर y है, तो y का मान कहां से कहां तक हो सकता है? तो साइन का मान में y का मान, y मतलब रेंज बनेगा। रेंज कहां से कहां तक? -π/2 से π/2 तक। वही बोला गया है y का मान 0 से बड़ा या 0 से बड़ा और पाई से छोटा। यहाँ बोला गया है -π/2 या -π/2 से बड़ा और π/2 या π/2 से छोटा। मतलब ये -90 से +90 वाला नहीं बना, तो साइन करीब वही ना बनता है। बस साइन इनवर्स साइन x बराबर अगर x, ध्यान रखिएगा, कोस इनवर्स कोस x बराबर tan इनवर्स tan x बराबर, ध्यान सुनिए, पहले लिखना बंद करेंगे, समझेंगे। इनवर्स और ट्रिमेट्री अगर सेम टू सेम साथ में रहेगा, इनवर्स और ट्रिमेट्री साथ रहेगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा? अगर यहाँ x तो यहाँ भी क्या बचेगा? यहाँ y तो क्या बचेगा? लेकिन तभी बचेगा जब जो x है ये बाहर वाला फंक्शन के रेंज में रहेगा। तब बाहर वाला फंक्शन क्या है? क्या है? तो साइन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक लिखा हुआ है? x जो है वो बिलोंग करना चाहिए -π/2 से लेकर π/2 तक। अगर x का मान -π/2 से π/2 तक बीच में है और साइन इनवर्स साइनस के फॉर्म में है, तो डेफिनेशन क्या आ जाएगा? x। क्या आ जाएगा? x। मतलब रेंज में है तब, अगर रेंज में नहीं है तब ऐसा चीज नहीं लगेगा। याद क्या? तो आउट ऑफ रेंज है, अब आउट ऑफ रेंज को आपको रेंज में लाना पड़ेगा। उसी प्रकार से होता है ये कोस इनवर्स कोस x है कि नहीं है? तो कोस इनवर्स कोस x क्या बनेगा? x बनेगा। लेकिन x कब बनेगा? x का मान 0 से पाई। tan इनवर्स tan x पर क्या बनेगा? x। लेकिन x का मान कहां से कहां तक? -π/2 से लेकर π/2 के। वो दिक्कत यहाँ तक। उसी प्रकार से इसको पलट सकते हैं, कह सकते हैं कि साइन इंटू साइन इनवर्स x, साइन इंटू साइन इनवर्स x, कोस इंटू कोस इनवर्स x, और tan इंटू tan इनवर्स x। ध्यान से पहले यहाँ पहले इनवर्स था, बाद में क्या था? ट्रिगो। अब पहले क्या हो गया? बाद में क्या हुआ? तो साइन इनवर्स साइन x बराबर यहाँ पर भी x ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे भी करंट लगेगा। लेकिन के का रेंज लगेगा? के का रेंज लगेगा? बाहर में कौन फंक्शन है? साइन। बाहर में कौन फंक्शन है? साइन। तो साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक? x बिलोंग्स टू होना चाहिए -1 से लेकर, समझ गए? कोस इनवर्स कोस x बराबर x होना चाहिए, ये भी x बिलोंग टू -1 से लेकर। tan इनवर्स tan इंटू tan इनवर्स x बराबर x होगा, लेकिन x बिलोंग टू वो दिक्कत यहाँ तक। अरे जो बाहर वाले जो फंस होगा ना उसके रेंज लगाना है और कुछ नहीं करना है। पहले था साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स का रेंज कितना से करना? -π/2। बाहर क्या लिखा हुआ है? कोस इनवर्स। तो कोस इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक? बाहर क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स। तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक? साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक? -1 से। कोस का रेंज कहाँ से कहाँ तक? tan का रेंज कहाँ से कहाँ तक? यही करना है। अब जरा ध्यान से ठीक है, बात नहीं करेंगे। साइन इनवर्स साइन π/6, जरा ध्यान से देखिए। साइन इनवर्स साइन π/6 है कि नहीं है ना? देखिए तो साइन इनवर्स और साइन दोनों सेम ट्रिगो है कि नहीं है? एक इनवर्स में क्या है? ट्रिगो है कि नहीं है? तो साइन इनवर्स साइन x बराबर x हो जाएगा।
लेकिन उससे पहले कंसिडर करिए यहाँ x का मान कितना लिखा हुआ है पाई बाय, और बाहर एक फंक्शन कौन सा है, कौन सा, तो साइन इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक, -π/2 से लेकर π/2, -90 से +90, मतलब साइन का रेंज होता है -90 से +90, और यहाँ x का मान कितना का π/6, π/6 मतलब कितना डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या कर बीच में है कि नहीं है ना, अगर बीच में है आंसर जस्ट का जो x यहाँ वो x यहाँ पर आ जाएगा, वो दिक्कत यहाँ तक ध्यान से क्या पहले दूसरा। लेकिन अगर साइन इनवर्स sin 2π/3 इसको जरा देखिए तो 2π/3 कितना डिग्री बनेगा, डिग्री में चेंज कर लीजिए 2π/3 180 बटा पाई से पाई 60 बार में 60 गुना है, बताइए 2π/3 कितना डिग्री, कितना डिग्री, और साइन इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक, -90 से, तो ये रेंज में भी आउट ऑफ रेंज में, तो रेंज में लाएंगे ना, पहले रेंज में लाएंगे, तो रेंज में लाने क्या करेंगे, तोड़ेंगे क्या, मूवी देखते हैं ना, मूवी में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई हीरो या कोई गुंडा गया है, तो अगर उस दूसरे के एरिया में गया है तो दौड़ाते दौड़ाते उसको अपने एरिया में ले आएगा कि चलो मेरे अपने एरिया में है कि नहीं है, इन होता है, अभी क्या किस होता है, अच्छे ठीक है मान ले बॉस यहाँ पर हम लोग रहता हूँ बताएंगे थोड़ा, होता है कि नहीं होता है, होता सच्ची होता है, तो ध्यान से क्या मतलब जो आउट ऑफ रेंज है उसको आपको रेंज में लाना, रेंज में लाने के लिए मतलब इसको आराम से तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए हम आराम से कहानी बताए थे क्लास 11th में बताए थे, ध्यान से करना कैसा है, साइन इनवर्स को जस्ट का तरह छोड़िए, साइन 2π/3 का मान निकालिए, एक चाहेंगे तो क्या साइन π-π/3 लिख सकते हैं कि नहीं, यही नहीं बताए थे, साइन π-π/3, अब बताइए ये आ जाएगा साइन इनवर्स, साइन π-θ क्या होता है, क्या होता है, पाई के साथ चेन की नो चेन, मतलब साइन तो साइन और थीटा तो थीटा, अब बताइए π-θ कौन सा क्वाड्रेंट में, कौन सा, और सेकेंड में साइन क्या होता है, क्या होता है, प्लस है कि नहीं, प्लस है, आ गया। अब देखिए फिर क्या लगेगा फार्मूला, साइन इनवर्स साइन एक्स, अब लेकिन अब जब देखिएगा तो अब x का मान कितना आ गया, कितना आ गया, अब π/3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या -90 से +90 के बीच में है कि नहीं है ना, मतलब इसका आंसर कितना बन जाएगा, बन जाएगा। लेकिन अगर यही सेम रहता, यहाँ पर रहता कोस इनवर्स कोस 2π/3, रहता कि नहीं रहता, रहता ना, बताइए 2π/3 मतलब कितना नहीं था जी, कितना था, अब कोस इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक, 0 से, मतलब 0 से 180, तो 120 जो है 0 से 180 के बीच में आता कि नहीं आता, जब आता ये मानवा जस का, लेकिन कोस में था तो जस का कस आया कि नहीं आया, आ गया, क्योंकि रेंज में था, अभी आउट ऑफ रेंज, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो कुछ बना के दिखाइएगा आप लोग, आएगा ना, कोस इनवर्स कोस 7π/6 इसको बना इनवर्स कोस इनवर्स, अभी कोस 7π/6 है ना, एक तोड़ेंगे तो पाई प्लस π/6 में तोड़ सकते नहीं, तोड़ सकते, तोड़ सकते हैं। अब लगाएंगे क्वाड्रेंट का फार्मूला, कोस इनवर्स, अब बताइए कोस पाई प्लस थीटा, पाई के साथ चेन की नो चेन, मतलब कोस तो रह जाएगा, और ये बताइए और थीटा और थीटा से छोड़ दिया π/6, अब देखना है खाली प्लस और माइनस, ये बताइए पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, कौन सा, पाई प्लस थीटा ना जी, थर्ड में ना, कहाँ हो जाएगा, और थर्ड में कोस क्या होता है, क्या होता है, मतलब माइनस कोस है कि नहीं आएगा, मतलब कह सकते हैं
कोस पाई प्लस थीटा बराबर माइनस कोस थीटा। अब जो सब लोग लगा रहे हैं कि एक छोटे बहुत ऐसे लिख दिए थे कोस इनवर्स कोस पाई बाय 6, ओकर आंसर आ रहा था पाई बाय 6। और जो ऐसे लिखा भी है ना ओकर आंसर आ रहा है कोस इनवर्स माइनस कोस पाई बाय 6, माइनस का माइनस और पाई बाय 6, दोनों के दोनों गलत है। अब ध्यान सुनिए, माइनस रहेगा तब हम जो फॉर्मूला बताएं वो क्या कोस इनवर्स कोस एक्स है कि नहीं है? क्या यहाँ पे माइनस था? यहाँ प्लस ना जी, तब कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर क्या था? तो एक प्लस बनाना पड़ेगा। तो ये बताइए यहाँ पर जब कोस इनवर्स माइनस कोस पाई बाय 6 है तो कोस इनवर्स माइनस एक क्या मान लेंगे इसे, तो कोस इनवर्स माइनस एक्स करेगा फॉर्मूला। तो कोस इनवर्स माइनस अगर माइनस आया है तो सबसे पहला काम माइनस हटाने का काम करेंगे। तो माइनस हटाएंगे तो बताइए कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है? तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। अब इस सब को क्या माने थे? एक्स। तो कोस पाई बाय 6 आया कि नहीं आया? अरे कोई दिक्कत नहीं आता। अब बताइए ये आ गया पाई तो पाई माइनस। अब जरा देखे तो कोस इनवर्स कोस एक्स बना कि नहीं बना? अभी प्लस में कि नहीं है? और पाई बाय 6 मतलब कितना डिग्री? कितना डिग्री? और 30 डिग्री का कोस इनवर्स के रेंज में आता कि नहीं आता? तब यहाँ से कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर आ जाएगा एक्स पाई बाय 6 हो जाएगा। तो 6 में से पाई आ जाएगा पाई पाई। वो दिक्कत यहाँ तक। लेकिन सपोज करिए जैसे यहाँ कोस था अगर उसी प्रकार से यहाँ साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाय 6 था ऐसा होता तो बताइए कौन सा फार्मूला लगेगा? पहले किसका लगेगा? माइनस का। साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाय। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये आ जाएगा माइनस तो माइनस साइन इनवर्स एक्स। बताइए साइन इनवर्स साइन एक्स है कि नहीं है? ई पाई बाय 6 का साइन इनवर्स के रेंज में तक नहीं आता है। तब जाकर आंसर बनेगा पाई बाय फर्स्ट। एक तोड़ेंगे 4 तिहाई 12 3 पाई प्लस पाई बाय 4 लिख सकते हैं। और फार्मूला बताए थे tan पाई n प्लस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बताए थे। tan पाई n प्लस थीटा 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई 7 पाई कोई पाई भी होगा। tan पाई n प्लस थीटा बराबर tan थीटा। और कोट क्या होता है? कोट पाई n प्लस थीटा बराबर भी क्या होता है? कोट। लेकिन बाकी सबके साथ नहीं होता, याद रखिएगा। बाकी सबके साथ है साइन 2 पाई n। साइन 2 पाई n होता है 2 पाई n प्लस थीटा बराबर साइन थीटा ऐसा होता है। लेकिन tan ऑफ कोट के साथ बताए थे tan पाई n प्लस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा। तो पाई n का मान कितना कोई दिक्कत नहीं है। तो tan 3 पाई प्लस थीटा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अरे यहाँ से कहीं कोई दिक्कत है? अब अगर ऐसे नहीं समझना है तो ध्यान से देखिए। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ये बताइए देखिए जिनको फॉर्मूला याद है tan पाई n प्लस थीटा बराबर आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा। और जो उनको नहीं समझ ये होता है क्वाड्रेंट। किन होता है? 3 पाई है कि नहीं? यहाँ कितना है? 3 पाई। ये बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट जाए कितना पहुंचेगा? कितना पहुंचेगा? अब कितना पाई बच गया? 1 पाई। 1 पाई के फिर यहाँ से उठे तो कहाँ से जाएगा? यहाँ से जाएगा। तो यहाँ पहुंचे नहीं पहुंचा। यहाँ पाई, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे 4 पाई, यहाँ पे 5 पाई, यहाँ पे 6 पाई यही जाएगा। तो 3 पाई यहाँ पे एक नहीं है। अब बताइए एक और साथ है चेन की नो चेन? चेन की नो चेन मतलब tan इनवर्स रह जाएगा और tan का tan पाई बाई 4 का पाई 4। अब बताइए 3 पाई में से कुछ भी जोड़ी कहाँ जाएगा? थर्ड में। कहाँ जाएगा? थर्ड में। और थर्ड में tan क्या होता है? थर्ड में tan क्या होता है? तो प्लस है कि नहीं है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसी को हम बताए थे फॉर्मूला में tan पाई n प्लस थीटा बराबर tan थीटा ये बताया है। तो ये बताइए tan इनवर्स tan पाई 4 आया कि नहीं आया? अब पाई वाला जो 4 है क्या tan इनवर्स के रेंज में है कि आउट ऑफ रेंज में? tan इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक? -90 से प्लस ये बीच में होकर बीच में आता है कि नहीं आता? आ जाएगा पाई बाई 4। टाइप नंबर 6
बात नहीं करेंगे, ध्यान सुनेंगे। जैसे क्लास 10 में पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? मतलब साइन और कोस में रिलेशन है। उसी प्रकार से इनवर्स त्रिकोण में, इनवर्स त्रिकोण में क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर भी कोई दिक्कत नहीं आता। और तीसरा बनेगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर भी पाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। ध्यान से के पहले साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर बशर्ते दोनों में एक्स सेम होना चाहिए। अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ भी क्या है? यहाँ वाई तो यहाँ पर भी, यहाँ जेड यहाँ पर भी, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर कहीं मिल गया साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स 1/2, एक डायरेक्टली मान π/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। और बताइए, अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है, यहाँ से साइन इनवर्स एक्स का मान निकालेंगे तब क्या निकलेगा? π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, और कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या देगा? यही ना बनेगा? यही है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर। देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर कितना है? प्रूफ करना है। ध्यान से क्या पहले लेट कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स को मान लिए थीटा, कितना मान लिए? तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? एक्स बराबर अब क्लास 10 से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं। ये बताइए, कोस π/2 माइनस थीटा बराबर कितना होता है? कोस 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है? कितना होता है? कोस π/2 माइनस थीटा कितना होता है? ये होता है कि नहीं होता? तो ये बताइए, कोस π/2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो क्या साइन थीटा बराबर कोस π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? वही सेम काम यहाँ पे भी कर रहे हैं। एक्स बराबर यहाँ पे साइन थीटा है ना, साइन थीटा के स्थान पर क्या कोस π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब बताइए, यहाँ पे कोस है कि नहीं है? कोस तो यहाँ में क्या बनेगा? कोस इनवर्स। तो कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस थीटा आ जाएगा। थीटा वहाँ क्या है? माइनस, यहाँ जाएगा तो मतलब आ जाएगा थीटा प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2। अब ये बताइए, थीटा बराबर क्या माने हैं? क्या माने हैं? कह सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? उसी प्रकार से बाकी समझ लेगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, तो टेन इनवर्स एक्स को मान लेंगे थीटा, एक्स बराबर टेन थीटा, और टेन थीटा को कोट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? इसमें लिख सकते हैं। अब ध्यान से, इसमें बहुत ही चर्चित फार्मूला है, मान निकालने के लिए बात नहीं करेंगे। साइन इंटू टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए का मान। ये बताइए, टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए है कि नहीं है? तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है? एक तरह क्या हम साइन π/2 कर सकते हैं, और साइन π/2 मतलब साइन 90, और साइन 90 का मान 1 बना के नहीं बना। सोचते रहे क्या लगा फॉर्मूला कोई नहीं लगेगा, समझ गए? तो बहुत ही माइनर चीज है जो गलती कर देता है। कोई दिक्कत यहाँ तक?